हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर क्लर्क की वैकेंसीज दी गई थी। 31 पोस्ट ऑफ क्लर्क। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फरीदाबाद में 31 वैकेंसीज आई थी क्लर्क की। ठीक है, क्लर्क की पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए थे। 31 पोस्ट वैकेंट थी और ये कैटेगरी वाइज उनकी वैकेंसीज दी गई थी उस समय। जनरल के लिए 8 वैकेंसी थी, डीएससी के लिए 4, ओएससी में 1, बीसीए के लिए 1 थी, बीसीबी के लिए 3 थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी, ईएसपी के लिए 1 है, हैंडीकैप कोटा में 2 है, एक्सर्विसमैन में जनरल की 2 है, बीसीए की 3 है, बीसीबी की 2 है, डीएससी की 2 है। ये सारी टोटल मिलाकर 31 पोस्ट दी गई थी क्लर्क की पोस्ट के लिए। अब ये जो सारी वैकेंसीज दी गई हैं, इनके बिहाफ पर अब आपका एक रिटर्न टेस्ट होगा, रिटर्न एग्जाम होगा। जो क्लरिकल वैकेंसीज जो दी गई है फरीदाबाद कोर्ट के अंदर, तो उसका एग्जाम शेड्यूल दे दिया गया है। एग्जाम कब होगा, किस टाइम पर होगा, कहाँ होगा, ये सारा एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फरीदाबाद के द्वारा। अब हम वो एग्जाम का नोटिफिकेशन चेक करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फरीदाबाद के द्वारा जो जारी किया गया है। ये है वो पब्लिक नोटिस जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फरीदाबाद के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा नोटिफिकेशन ये जारी किया गया है और इसमें जो दिया गया है वो है एग्जाम शेड्यूल सारा का सारा। इसमें लिखा है, इन कंटिन्यूएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एडवर्टाइजमेंट डेट इन 11th of August 2025 got published by this office in the 2 newspaper and vacancies notified to employment exchange this as the names of eligible candidates obtained from Secretary Jila Sainik Board Faridabad. It is hereby informed to the candidate who have applied for the post of clerk that the written test, देखो यहाँ पर ये यहाँ से मेंशन कर रखा है, written test English composition and general knowledge for the said post shall be conducted on 7th of September Sunday from 12 p.m. to 2 p.m. and the candidates shall report at the examination center at 9:30 a.m. However, the venue for written exam would be intimated at the earliest on the official website of this office. Candidates are advised to regularly visit the official website of this office. देखो इसमें क्लियरली में लिख रखा है, जो पेपर होगा आपका क्लर्क की पोस्ट के लिए रिटर्न एग्जाम होगा, उसके अंदर 2 ही सब्जेक्ट आते हैं। एक तो आएगा इंग्लिश लैंग्वेज का और एक होते हैं जनरल नॉलेज का। तो जो पेपर होगा आपका वो होगा 7 सितंबर को, संडे को 7 सितंबर को आपका पेपर होगा 12 से लेकर 2 बजे तक का। रिपोर्टिंग टाइम जो आपका वो है सुबह 9:30 बजे का। फरीदाबाद कोर्ट के अंदर जो वैकेंसीज दे रखे क्लर्क की उसके लिए है 7 सितंबर को, 7th of September संडे को आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, टाइमिंग दे रखी है 12 PM to 2 PM और रिपोर्टिंग टाइम जो है वो है 9:30 AM, सुबह 9:30 बजे आपको रिपोर्ट करना है एग्जाम सेंटर पर। अब एग्जाम सेंटर की डिटेल्स इन्होंने अभी नहीं दी है। वेन्यू फॉर रिटर्न एग्जाम वुड बी इंटीमेटेड एट द अर्लीस्ट। एग्जाम सेंटर वो आपको बाद में बताया जाएगा, आज 1 या 2 दिन में आपका एग्जाम सेंटर पता लग जाएगा। कोई एडमिट कार्ड वगैरह इसके अंदर नहीं आते, ध्यान रखना आपको। एडमिट कार्ड वगैरह कुछ नहीं आता, आपने जो अप्लाई किया आप चले जाना अपना एक आईडी कार्ड लेकर। ठीक है, आईडी कार्ड फोटोकॉपी, एक आधी फोटो एक्स्ट्रा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर, और आपको जाना है। एड्रेस जो आएगा तो लगभग कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर या फिर नियर बाई किसी स्कूल में ही एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। एग्जाम होगा फरीदाबाद के अंदर, ये भी ध्यान रखना, और किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम नहीं होगा, होगा एग्जाम फरीदाबाद के अंदर ही।
7 सितंबर को सुबह 9:30 बजे आपको पहुंच जाना है। 12 बजे से लेकर 2 बजे तक आपका पेपर होगा। सारी डिटेल्स जो बाद में है वो बाद में आपकी इस ऑफिशियल साइट पर अपडेट की जाएगी। फिलहाल इन्होंने इतना ही अपडेट किया है कि जो पेपर होगा आपका क्लर्क की जो वैकेंसीज दी गई है फरीदाबाद कोर्ट के अंदर, तो जो आपका पेपर होगा उसके लिए जो रिटर्न एग्जाम होगा वो 7 सितंबर संडे को होगा 12 से लेकर 2 बजे तक। सुबह 9:30 बजे 9:30 पे आपको रिपोर्टिंग करनी है। पेपर जो होगा रिटर्न एग्जाम होगा उसके अंदर इंग्लिश कंपोजिशन और जनरल नॉलेज 2 ही सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा कुछ एडिशनल आपसे नहीं पूछा जाएगा। इन्होंने ना ही एक चीज ध्यान रखना, बाकी देखो कोर्ट में और एग्जाम देखते हो वहां पर आपके रोल नंबर वगैरह जनरेट होते हैं, मतलब एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट आती है तो उसमें आपके साइड में रोल नंबर मेंशन होते हैं। इन्होंने ऐसा कुछ भी जारी नहीं किया है। डायरेक्ट इन्होंने एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, एग्जाम डेट इन्होंने डायरेक्ट जारी कर दी है। अब जिस जिस कैंडिडेट ने अप्लाई करा वो 7 तारीख को पहुंच जाना। देखो भाई आज या कल तक शाम तक अगर ये अपडेट कर देते हैं भाई एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट, भाई किस किस का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, किसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो फॉर्म में गलती कर देते हैं, किसी का लास्ट डेट के बाद एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचता है। तो ये सारी डिटेल की लिस्ट भी 1 या 2 दिन में आ जाएगी ऑफिशियल साइट के ऊपर ही। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फरीदाबाद में जो क्लर्क की वैकेंसीज हैं तो इन्होंने अभी एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट तो अभी जारी नहीं करी है, और ना ही इन्होंने अभी एग्जाम सेंटर बताया है कि एग्जाम कहाँ पर होगा। सिर्फ डेट बताई है, डेट और टाइम दिया है कि 7 सितंबर को एग्जाम लिया जाएगा आपको 12 से 2 बजे तक, 9:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। अभी तो इनकी लिस्ट भी आनी है भाई। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका एप्लीकेशन फॉर्म 30 तारीख के बाद में पहुंचा होगा, 30 अगस्त के बाद में, तो उनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्टेड माना जाता है। ठीक है। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका एप्लीकेशन फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट नहीं लगाते, कोई सर्टिफिकेट वगैरह भूल जाते हैं, कोई एप्लीकेशन फॉर्म ढंग से फिलअप नहीं करते, कोई ओवर एज है, कोई अंडर एज है, किसी की क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं है, तो उन सभी कैंडिडेट्स के फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाते हैं। तो 1 या 2 दिन में पहले ये रिजेक्टेड कैंडिडेट्स और एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट भी जारी करेंगे। उसके लिए हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फरीदाबाद की ऑफिशियल साइट पर बने रहना है, क्योंकि सारी जानकारी जो आपको दी जाएगी वो इसी ऑफिशियल साइट पर, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फरीदाबाद की जो ऑफिशियल साइट है वहां पर ही आपको दी जाएगी। तो फिलहाल ये आज इन्होंने जो जारी किया है, जो नोटिस जारी करा है, इसके अंदर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एग्जाम डेट बताई है। ठीक है। ध्यान रखना 31 वैकेंसीज दी गई थी क्लर्क की पोस्ट के लिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फरीदाबाद के अंदर सिर्फ और सिर्फ 31 ही पोस्ट दी गई थी क्लर्क के लिए। अलग अलग कैटेगरी से आपसे बता रखा था भाई किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है, किस कैटेगरी के लिए, जनरल के लिए 8 है, बाकी के लिए 1 2 3 ऐसे करके। तो जिस जिस कैंडिडेट ने अप्लाई करा था वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फरीदाबाद की ऑफिशियल साइट पर बने रहना भाई, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फरीदाबाद की ऑफिशियल साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप चेक कर लेना क्लिक करके। वहां पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा क्लियर, जो भी नया नोटिफिकेशन आएगा। बाकी जैसे ही एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट आती है, एग्जाम सेंटर की डिटेल आती है, आपको यहाँ पर वीडियो बनाकर यहाँ के थ्रू आपको बता दिया जाएगा, इन्फॉर्म आपको कर दिया जाएगा। ठीक है। फिलहाल ये ध्यान रखना जिस कैंडिडेट ने अप्लाई करा है आपका एग्जाम होगा 7 सितंबर को। भाई आपको लगता है कि मैंने सही से अप्लाई करा था, मेरा लास्ट डेट से पहले अप्लाई हो गया था और मैं एलिजिबल हूँ, तो आप ध्यान रखना आपकी एग्जाम डेट 7 सितंबर है। 7 सितंबर को आपका पेपर हर हाल में कंडक्ट करवाया जाएगा। सुबह 9:30 बजे पहुंचना है, 12 से लेकर 2 बजे तक का पेपर है। पेपर होगा फरीदाबाद के अंदर ही। अब कौन सा स्कूल, कौन सा एग्जाम सेंटर ये चूज करते हैं ये इन्होंने डिसाइड नहीं किया है। जैसे ही एग्जाम वेन्यू के बारे में नोटिफिकेशन आएगा तो भी आपको बता दिया जाएगा उसके बारे में। बट एग्जाम डेट इंपॉर्टेंट है, कहीं आपको ध्यान ही ना रहे कि किस डेट को एग्जाम है। 7 तारीख को संडे को, पेपर हमेशा संडे को ही होता है। और ये भी ध्यान रखो पेपर के अंदर 2 ही चीज आएंगी, इंग्लिश और जीके, और कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे। 50 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, 50 क्वेश्चन आएंगे जीके के। ओवरऑल दोनों में से 100 में से 40 नंबर लेने जरूरी है, और अलग अलग सेक्शनल कट ऑफ भी लेने हैं भाई। 50 में से 17 नंबर कम से कम जीके में लेने हैं और 17 नंबर कम से कम आपको इंग्लिश में लेने हैं। 50 में से मिनिमम 17 मार्क्स अलग अलग, और ओवरऑल मिनिमम 40 मार्क्स आपको लेने हैं। उसके बाद मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी, क्योंकि उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट अलग से उसके बाद करवाया जाएगा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। कहीं आप सपोज करो आपने इंग्लिश में 40 के 40 ले लिए और जीके में आपके 15 नंबर आ गए तो आप फेल हो, चाहे आपके दोनों मिलाकर 55 बन रहे हो। मिनिमम दोनों में 17 चाहिए, 17 जीके में 50 में से, 17 इंग्लिश में 50 में से, और ओवरऑल दोनों को मिलाकर मिनिमम 40 मार्क्स आपके होने चाहिए। उसके बाद आप फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए कंसिडर किए जाओगे वैकेंसीज के हिसाब से। ठीक है। तो ये था नोटिफिकेशन जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फरीदाबाद की तरफ से जारी किया गया है। स्टूडेंट्स के एग्जाम डेट इसमें दी गई है, और जो पेपर होगा वो 7 सितंबर को आपका कंडक्ट किया जाएगा। बाकी जो भी कोई ऑफिशियल अपडेट आती है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।
एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।